हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोग इसके पहले वाला क्लास जो हम लोगों ने किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है कि हम कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को हम लोग डील करते हैं, कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए एक्सरसाइज 6.4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों इसमें। और हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 12 से। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है क्वेश्चन नंबर 11 तक का, इसके पहले वाले वीडियो को आप देखें, तब आपको ये थोड़ा आसानी से समझ में भी आएगा और आपको मजा भी आएगा करने में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये पूछ रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से इन्फिनिटी, और दूसरा इंटरवल है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से लेके 0। अब इसको करने से पहले अपने को देखना होगा कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है बच्चों, वो मॉडुलस फंक्शन होता किस तरीके का है। तो अगर मुझे पता नहीं, आपने क्लास 11 में पढ़ा है और मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको याद नहीं होगा, तो क्लास 11 में जो हम लोगों ने पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन के बारे में, तो पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है मॉडुलस का, हम जब इसको एक्सपैंड करते थे तो एक्सपेंशन में हम कैसे लिखते हैं? एक्सपेंशन में हम लिखते हैं क्या, तीन केस होता है कि x जब ग्रेटर देन 0 होगा, x इक्वल्स टू 0 होगा और x लेस देन 0 का जब केस होगा। ठीक है, तो मॉडुलस का काम क्या होता है बच्चों? मॉडुलस किसी भी नंबर को पॉजिटिव में रखता है। मतलब अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन कोई नेगेटिव नंबर आ गया है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा बाय यूजिंग माइनस का सिग्नेचर। मतलब अगर आपने यहाँ पे बोला मॉडुलस ऑफ 5, तो बेटा वो आंसर तो 5 ही आएगा। लेकिन आपने लिखा अगर मॉडुलस ऑफ -5, तो मॉडुलस बेटा इसको +5 कर देगा। मॉडुलस इस -5 को +5 कर देगा। कैसे करता है? जो नंबर आपने लिखा अंदर में -5, इसके आगे में माइनस मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, चलो अब इसी चीज को देखते हैं कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ है और वो नंबर आपको बोल रहा है क्या, कि नंबर इज ग्रेटर देन 0। नंबर इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि नंबर एक पॉजिटिव नंबर है और मॉडुलस पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। इसका मतलब जो x है मेरा, उसका आंसर आएगा fx में x ही आएगा। जो नंबर है 5, तो उसका एज इट इज वो 5 रह जाएगा। तो यहाँ पर 5x है तो यहाँ पे वो x रह जाएगा। अगर मॉडुलस का वैल्यू 0 है, अगर x का वैल्यू 0 है, तो 0 तो बाबू न्यूट्रल होता है, वो उसमें कुछ नहीं करेगा, वो उसको 0 रहने देगा। थर्ड केस में आते हैं, जब आपको बोले कि x एक नेगेटिव नंबर है, मतलब x का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है। अगर वो 0 से छोटा है मतलब वो नेगेटिव नंबर होगा। और नेगेटिव नंबर में मॉडुलस क्या करता है? यहाँ पे देखो x एक नेगेटिव नंबर है, x का वैल्यू है यहाँ पे -5, तो मॉडुलस करता क्या है? उसको +5 में कन्वर्ट कर देगा, x में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन करेगा कैसे? जो भी आपको x दिया हुआ है, जो भी आपको क्वेश्चन में बच्चों x दिया हुआ है, उसके आगे में ये माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देगा। तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ -5, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? +5। ठीक है, तो x के आगे में माइनस कर देगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में माइनस ऑफ x। तो ये जो है ये मॉडुलस फंक्शन होता है, जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था फंक्शन वाले चैप्टर में। अच्छा ठीक है, अब देखो इसके आगे आते हैं। अगर हम लोग इसको यूज करें तो आपको बताना है कि मॉडुलस फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ पे है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहाँ पर है। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले तो अपने को f' निकालना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो बाद में प्रूव होगा, पहले हम लोग को f' निकालना पड़ेगा। तो f' क्या निकलेगा? मॉडुलस x का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। और इसका क्या आंसर होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है मॉड x डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन होता है किस चीज का? अगर हमारा फंक्शन आपको मॉडुलस कर दिया हुआ है। अब आते हैं पहले केस पे। पहला केस क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से लेके इन्फिनिटी। तो लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 से लेके इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव नंबर। मतलब हम ये वाले केस की बात कर रहे हैं कि 0 से लेके इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जब पॉजिटिव नंबर है तो f' का वैल्यू क्या होगा? f' का वैल्यू होगा x, तो एज इट इज, ये वाला x तो एज इट इज रहेगा। मॉडुलस x के बारे में बात करते हैं तो मॉडुलस x इसको क्या करेगा? पॉजिटिव नंबर के केस में वो मॉडुलस x को x रहने देता है। तो आप इसको क्या करेंगे? आप इसको लिखेंगे यहाँ पे x, तो इसका वैल्यू हो गया x/x, आंसर आ गया 1, विच इज ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन
0, तो आप बोलेंगे दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो अब जीरो, जब ये 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे। फंक्शन इज हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी का केस। तो हमें प्रूव भी यही करना था। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं यूज कर रहा हूं फंक्शन को शॉर्ट में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को शॉर्ट में, लेकिन आप जब आंसर लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको शॉर्ट में यूज नहीं करना है, आपको तो इसको पूरे अच्छे से लिखना होगा। ऑलराइट, तो ये हमारा पहला पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में आप इसको नोट कर लो, सेकंड पार्ट भी इसी फॉर्म में रहेगा। चलो, मैंने बस इतना हटाया है, अब इस फॉर्म में इसको नोट करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 0। अब माइनस इंफिनिटी से लेके 0 कौन सा केस बता रहा है? ये वाला केस बता रहा है जहां पे x क्या होगा? x सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। माइनस इंफिनिटी से 0 मतलब 0 से छोटा नंबर। तो क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स तो एज इट इज रहेगा, ये वाला x एज इट इज। नीचे में जो डिनोमिनेटर अभी आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये मॉडुलस x के जगह पे, बेटा मॉडुलस x इस केस में क्या होता है? x के जगह पे आ जाता है हमारे पास माइनस ऑफ x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ x। दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा -1 विच इज लेस देन 0। -1 इज लेस देन 0, तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज f डैश x, दिस इंप्लाइज f डैश x इज f डैश x इज लेस देन 0। अब अगर f डैश x लेस देन 0 आ गया है तो कौन सा केस आ जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस आ जाएगा। तो चलिए, स्ट्रिक्टली हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक में। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जहां पर आपने दोनों को प्रूव किया है, ये वाले पार्ट को भी और वो वाले पार्ट को भी। तो चलते हैं बच्चों हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में, और ये जो वीडियो होगा ये क्वेश्चन नंबर 13 तक में हम रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार हम लोग क्वेश्चन में करने वाले हैं इंटरवल निकालने का काम। मतलब अभी तक जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोगों को क्वेश्चंस कैसा आ रहा था? आपको प्रूव करना था या फिर आपको शो करना था कि एक पर्टिकुलर इंटरवल में कुछ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है? पहली बार हम लोगों को ना इंटरवल निकालना है। तो अपने को बोला क्या गया है क्वेश्चन में? फाइंड द इंटरवल। तो आप लोगों ने जो वेवी कर्व मेथड पढ़ा है इसके पहले वाले जो लेक्चर्स में आपने देखा था जो क्लास में, तो वो वेवी कर्व मेथड को अब हम लोग यूज करेंगे इंटरवल को निकालने के लिए। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, आपको ऐसा इंटरवल निकालना है, या तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गए जहां पर, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों का केस आपको निकालना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 13 नंबर में ही आज का वीडियो भी रुक जाएगा। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तीनों के तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन को करेंगे और बाकी दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो ये चारों के चारों एक ही तरीके के क्वेश्चन, बट एक छोटा सा डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में एक छोटा सा डिफरेंस है, तो हम लोग उस डिफरेंस की वजह से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो नया टाइप का कॉन्सेप्ट है। क्या? हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड में 3 चीजें पढ़ा था। क्या 3 चीजें पढ़ा था? एक तो पढ़ा था हम लोगों ने कि जैसे नॉर्मल केस में कि कैसे हम लोग उसका निकालते हैं जब आपका पावर जो वेरिएबल का होता था 1 होता था, मतलब ऑड नंबर्स होते थे। जो पावर्स होते थे वो पावर्स हमारे इवन में होते थे। और तीसरा हमने केस देखा था रैशनल वाला, जहां पे रैशनल फंक्शन होता था। तो रैशनल के केस में हम क्या करते थे? तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये रैशनल वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से करेंगे। उसके बाद जो लास्ट के ये 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों एक तरीके के क्वेश्चंस हैं। कैसे? यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक वाला केस है, x का पावर 4, x का पावर 4, x का पावर, तो ये तीनों एक तरीके के, हम लोग इसमें से 2 क्वेश्चन करने वाले। और उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा डिफरेंस का क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, फंक्शन अपने को दिया हुआ है, फंक्शन इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ठीक है, तो अब अपने को इंटरवल निकालना है। तो इंटरवल तो तब निकलेगा जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करके क्रिटिकल पॉइंट वगैरह निकालेंगे। तो चलो, सबसे पहला
एफ डैश एक्स का वैल्यू इज इक्वल्स टू 6x² माइनस 3 2 6x माइनस 36। अब इसको हम लोग ले लेते हैं 6 को कॉमन, ये हो जाएगा x² माइनस x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 6 36। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका फैक्टर किया। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो मैं पहले वाले पार्ट में इसका मिडिल टर्म कर रहा हूँ। बच्चों आप कोशिश करना कि जब आगे वाले पार्ट में आप जाओगे तो डायरेक्टली आप मिडिल टर्म स्प्लिट अपने से माइंड में कैलकुलेट कर पाओ और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बना पाओ। तो चलो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बनाते हैं। तो ये क्या बनेगा, x², इसको लिखेंगे -3x प्लस 2x माइनस 6, कॉमन ले लो, x -3 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे ले लिया, तो x -3 यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज बन के आए हैं दैट इज x -3 और x + 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि ये जो दो स्टेप है, ये दो स्टेप को आप स्किप कर पाओ और आप डायरेक्टली इस चीज को आंसर निकालो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मार्क्स यहाँ पे कट नहीं होने वाला। ठीक है, तो आराम से आप इस चीज को निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, कि आप माइंड कैलकुलेशन ही करोगे और डायरेक्टली निकालने की कोशिश करोगे कि इसका वैल्यूज यहीं पर आ जाए, माइंड में ही आप कैलकुलेट कर पाओ। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 6। ये फैक्टर कैसे कैसे देगा, आपको दो नंबर चूज करना है जहां पे वैल्यू ऐड करने से -1 आए। तो एक तो होगा -3, एक तो होगा -3 और दूसरा होगा +2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, -6 आ जाएगा। ये हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो फैक्टर बने हमारे पास x -3 और x + 2। ठीक, अभी हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स को तो निकाल लिया है। चलो अब इसको इक्वेट कर देते हैं, 0 से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है हम लोगों को। तो लिखेंगे पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, 6x प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या बने, 6x -3 इक्वल्स टू 0 या फिर x + 2 इज इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा x इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल्स टू -2 का। तो हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया इंटरवल निकालना। अब इंटरवल निकालने के लिए आपको बताना इंटरवल जहाँ पे या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब आपको ये बात पता है कि f डैश x जब ग्रेटर देन 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, f डैश x जब लेस देन 0 आता है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। अब जो आपने वेवी कर्व मेथड पढ़ा था, वेवी कर्व मेथड क्या यहाँ पर इस तरीके वाले आंसर्स में आपको आंसर निकालना सिखाता था? नहीं। वेवी कर्व मेथड अगर आप जा सकते हो तो आप जाइए वापस 6.3 में, और 6.3 में देखोगे जाके तो बेटा ये क्वेश्चन पता कैसे होता था, वहां पे ऐसे करके लिखा होता था, या तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 दिया हुआ रहता था और तब आपको x के इंटरवल्स को निकालना था जहां पर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, या तो उसका केस होता था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 या फिर लेस देन इक्वल्स टू 0। तो वेवी कर्व मेथड जो आपने 6.3 में पढ़ा है वहां पर इस तरीके के ऑप्शंस आपको दिए होते थे। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है, ग्रेटर देन लेस देन इसके यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन वहां पे दिया होता था। लेकिन आप ये बात जानते हैं, आप ये बात समझते हैं पहले से क्या, कि जब आपको बोला गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है या फिर आपको बोला गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालना है, तो आप इसको क्या निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं ये वाला इंटरवल x -3, f डैश x का वैल्यू यही आया ना, तो आपको ये इंटरवल निकालना है जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। दूसरा आपको क्या कंडीशन निकालना है कि x -3 x + 2 इसका वैल्यू लेस देन 0 हो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में ये आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में आपके ये आ जाएगा। तो आपको ये दोनों केस निकालना है। ठीक, अब इसी को निकालने के लिए इतना लंबा मेथड में जाने का जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली शॉर्टकट अपनाएं, वेवी कर्व को यूज करें और इस तरीके से आप आंसर निकालें। तो जो हम कर रहे हैं ये वेवी कर्व मेथड ही कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। तो नंबर लाइन यहाँ पे आया -∞ से लेके +∞, नंबर्स मिले हमें यहाँ पे -2 और 3। चलो अब देखते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पर एक सा कोफिशिएंट प्लस में है, यहाँ भी एक सा कोफिशिएंट प्लस में है, तो लास्ट वाला यहाँ पे आ गया प्लस, इसका भी पावर ऑड है, इसका भी पावर ऑड है, तो साइन चेंज होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये साइन हमने चेंज कर लिया। लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू, प्लस वाला साइन देख लो कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से लेके -2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। तो इस केस में f डैश x इज ग्रेटर देन 0,
तो ये वाले केस में देखोगे ये इंटरवल में प्लस आ रहा है और ये वाले इंटरवल में भी प्लस आ रहा है, तो इन दोनों केसेस में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो लिखेंगे हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, जो भी इंटरवल आपको दिया गया यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन यहाँ पर है 3 से लेके इन्फिनिटी। तो आपको जो सबसे पहला चीज क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए, क्या निकालने बोला था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल निकाल दिया। अब आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0, मतलब ये वाला इंटरवल आएगा, तो लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से लेके +3, इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब वो एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर आपने यहां पे ले लिया। अब लिखेंगे हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक गया है, -2 से लेके +3 में। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन किया बच्चों, जिस पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, आपको इंटरवल निकालना था। तरीका बहुत सिंपल है यार, आपको पहले डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद उसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने के बाद वेवी कर्व मेथड यूज करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में डालोगे, साइन वगैरह चेक करोगे, उसके बाद देख लोगे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। अब देखो आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ है ना, वो यहाँ पर क्लोज इंटरवल को यूज कर रहा है। ठीक है, तो इन यहां पर भी आप देखोगे जहां जहां आपकी किताब में आंसर दिया हुआ है वो क्लोज इंटरवल को यूज कर रहा है बच्चों, लेकिन क्लोज इंटरवल आपको यूज नहीं करना है। क्यों, क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर क्वेश्चन होता है इंक्रीजिंग का तब हम लोग फिर क्लोज इंटरवल को ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाया है, तो अपने को यहाँ पे क्लोज इंटरवल्स को यूज नहीं करना है। किताब में जो आंसर्स आपको दिए वो आंसर गलत है। ठीक है, तो आपको ओपन इंटरवल में रखना है। क्यों रखना है ये आपको भी समझ में आना चाहिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने वो चीज समझा है। चलो, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सिमिलर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क में बनाएंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको दिया हुआ है फंक्शन, आपको ये दिया हुआ है, अपने को एफ डैश एक्स निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। दिस इज -6x², दिस इज -18x, दिस इज -12। 6 को हम लोग कॉमन ले लो, 6 नहीं -6 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस माइनस प्लस 6×3 = 18 प्लस 6×2 = 12। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाओ। आपको ऐसे नंबर को चूज करना है जिनको ऐड करोगे तो 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाए। तो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 2 और एक होगा 1, +1 और +2। ठीक है, तो दोनों को ऐड करो, फैक्टर्स बन गए हमारे पास x + 1 और यहाँ पे आ गया x + 2। देखो ये करने ना आपको आना चाहिए, इतना माइंड कैलकुलेशन आप कर पाओगे तो स्टेप बचेगा नहीं। अगर दिक्कत आ रहा है तो फिर आप करिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लंबा मेथड में जा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा। चलो उसके बाद स्टेप बेटा सिंपल है, पुट f डैश x = 0। तो यहाँ पर लिखेंगे -6x + 1 x + 2 = 0। तो यहाँ से अपने को x का वैल्यूज क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा -1 और यहाँ पे मिलेगा -2। इसके बाद नंबर लाइन बनाइए, इंटरवल्स इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -1। अब देखो ध्यान से, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला या ये वाला, ये तीनों क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो उसमें आपको जो नंबर्स आ रहे थे, जो कोफिशिएंट आगे आ रहा था वो 6 आ रहा था, पॉजिटिव नंबर था। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा -6 है। अब इस सेम चीज को क्या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू -6x -6 इंटू x + 2। क्या ये सेम चीज को, ये नंबर तो -6 है, इसको चाहे तुम इससे मल्टीप्लाई करो, चाहे तुम इस -6 को इससे मल्टीप्लाई करो, बात तो बराबर रहने वाला है। तो हमने किसी भी एक में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जाके बेटा कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पर x का कोफिशिएंट प्लस में है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस में है। तो माइनस इंटू प्लस करोगे तो साइन क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन मिलेगा माइनस का। तो पहला साइन अपने को माइनस का मिल गया। ओके, यहाँ पर भी पावर ऑड में, यहाँ पर भी पावर ऑड में है, तो साइन चेंज होगा। तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया। चलिए बस इतना ही डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 सब सेम टू सेम है, बस इसके वजह से मैंने इस क्वेश्चन को आपको करा दिया। आओ, व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है,
हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1। तो ये हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया, किसका? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अब डिक्रीजिंग पे आते हैं। डिक्रीजिंग दो जगह पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो लिखेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू, ये है -∞ से -2 यूनियन, यहाँ पर है -1 से लेके इन्फिनिटी। व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल f dash x is less than 0, hence function is strictly decreasing when x belongs to, यहाँ पे डाल दो वही सेम फंक्शन, सेम इंटरवल, सॉरी, दिस इज -1 से लेके इन्फिनिटी तक में। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 खत्म होता है। इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये नेगेटिव साइन का डिफरेंस था, इसलिए हमने इसको अलग से लिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों स्पेशल केस है और आपको अच्छे से समझना भी है। ठीक है सर, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को दिया हुआ फंक्शन, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन आएगा -1/x²। अगर अभी तक बच्चों आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने में, प्लीज डिफरेंशिएशन को ठीक करें क्योंकि इसमें स्टेप आपको मिलता नहीं है, आपको शॉर्ट में यूज करने आना चाहिए। इस लेवल पे आके तो जरूर आना चाहिए। चलिए यहाँ पे करते हैं, अब इसको सॉल्व करो। क्या ले लोगे? इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, x², ये आ जाएगा x² -1, इसका फैक्टर बनाओगे तो x + 1, a - b, a × a + b, ये इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। क्यों ध्यान से देखना है कि अगर हम लोग वेवी कर्व मेथड पढ़ रहे थे तो वेवी कर्व मेथड में अगर आपको कुछ इस तरीके का अगर वैल्यूज दिया हुआ होता था और आपको बोलता था कि इसका आंसर निकालना है, जो फ्रैक्शन का केस होता था, रैशनल नंबर का केस होता था, जहां पे न्यूमरेटर भी है जहां पे डिनोमिनेटर भी है, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिनोमिनेटर को इररिलेवेंट बनाने के लिए उसका क्या करते थे, उसका साइन हम लोग उसका पावर स्क्वायर में ले जाते थे। तो कैसे ले जाते थे स्क्वायर में? यहाँ पर ऊपर में भी x - 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे में भी करो, तो नीचे में करने से ये स्क्वायर बन जाता था। अब जैसे ही ये स्क्वायर बनता था, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाता था और फिर हम लोग इन दोनों में डील करते थे। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली अगर आप ऐसा नहीं करें, ये तो हम लोग इस तरीके से इसको बनाते थे बच्चों और इस तरीके से इसको सॉल्व करते थे, लेकिन क्या ये दोनों फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता था? क्या ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता था इंटरवल को निकालने के लिए? बिल्कुल। क्या ये भी इंपॉर्टेंट होता था इंटरवल को निकालने के लिए? जी बिल्कुल। तो जब दोनों इंपॉर्टेंट थे, हम लोग सेम काम यहां भी करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कि यहाँ पे तो नीचे में जो डिनोमिनेटर है ना, ये पहले से स्क्वायर में है, नीचे में ये जो डिनोमिनेटर है ये पहले से स्क्वायर में, तो इसको क्यों छेड़छाड़ करें? देखो ध्यान से समझो, फैक्टर्स बनाने के लिए, इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मेरे लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा, और थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट होगा क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग सेम काम यहां भी करने वाले क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल से काम, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से काम करेंगे। यहाँ पे x² है, ऊपर में भी आप x² को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे में भी x² को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो x² आपने मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो नीचे में पावर क्या हो जाएगा, नीचे में पावर हो जाएगा इसका x = 4। तो बस ये चीज को चेंज कर लो, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नीचे में x का पावर 4। अगेन फिर से बोल रहा हूं कि भले ही नीचे में यहाँ पे स्क्वायर में दिया हुआ था, आपको बेटा इस फैक्टर को कंसीडर करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर में कंसीडर करना पॉसिबल नहीं है, तो अपने उसको न्यूमरेटर में लाते हैं। ठीक है, और सेम चीज ऐसा करना है आपको कि नीचे वाला हमेशा इसका पावर जो है वो इवन नंबर में रहे। तो 2 था तो x का पावर 3 नहीं हो सकता, आपको इसको x का पावर 4 आपने कर लिया। ठीक, चलो अब वही सेम काम करेंगे, पुट f dash x is equals to 0, तो यहाँ पर x + 1 equals to 0, x - 1 equals to 0 और x² is equals to 0। तो यहाँ पे x का वैल्यूज क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पे x का वैल्यूज आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर हमें डोमेन डिफाइन किया हुआ है। क्या डोमेन डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन में? डोमेन को देखना बहुत जरूरी है बच्चों कि डोमेन x का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो लेकिन सर हम लोगों ने तो यहाँ पे x को 0 के बराबर माना है, तो क्या सर ये दो लाइन, ये दो स्टेटमेंट जो हम लोग देख रहे हैं,
क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? जी है। हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू जो 0 ले रहे हैं ना, ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ले रहे हैं, डोमेन में हम लोग भी कंसिडर नहीं करेंगे आगे जाके जब आंसर निकालेंगे। तो भले ही यहाँ पे अभी डोमेन में लिखा हुआ है x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों ने इसको कंसिडर किया है। आगे जाके देखना हम लोग भी 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये बात तय रहा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या होगा। चलो, x इक्वल्स टू 0। अब हम लोग भी नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद दिस इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 0 और यहाँ पे आ गया +1। अब अपने को वही वेविकर मेथड लगाना है। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे आते हैं, कोफिशिएंट इसका क्या है, इसका भी प्लस में है, इसका भी प्लस में है और इसका भी प्लस में है। तो ये वाला तो हमारे लिए क्या चीज आ गया, ये हमारे लिए प्लस में आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे पावर स्क्वायर में आ रहा है, पावर इवन नंबर में आ रहा है, तो हम एक छोटा सा काम करना क्या है कि जैसे जैसे फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, जो जो क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आप फैक्टर्स को भी उसी हिसाब से अरेंज कर लो अभी के लिए। आगे जाके हो सकता है आपका थोड़ा सा वो प्रैक्टिस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, तब फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी क्या करते हैं ना, हम देखते हैं 1 कहाँ से आया। तो आप बोलेंगे सर 1 यहाँ से आया था, तो फैक्टर कौन सा है, x-1। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो x-1। फिर 1 के बगल में नंबर कौन सा है, 0। 0 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, x स्क्वायर से आया था, तो यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर को। फिर आते हैं यहाँ पर कौन सा नंबर है, -1 यहाँ से आया था, फैक्टर ये रहा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको x+1, ठीक है। अभी इसको लिखना क्यों, साइन को चेंज करने में आपको परेशानी नहीं होगी, नहीं तो हो सकता आपको परेशानी आ जाए, ठीक है। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए अब आते हैं, ये तो लिख लिया। अब लिखेंगे आपको यहां से इस इंटरवल से इस इंटरवल में आना है। यहां से यहां आने में कौन सा नंबर बीच में आएगा, 1। 1 किसकी वजह से आ रहा है, इसके वजह से। अब इसका पावर क्या है, इसका पावर है ऑड नंबर में, तो इसका पावर अगर ऑड नंबर में है तो हम लोग चलो इसका साइन चेंज करेंगे, तो ये हो गया नेगेटिव। अब आपको इस इंटरवल से इस इंटरवल में आना है। अब इस इंटरवल से आने में नंबर कौन सा आ रहा है, 0। 0 किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से, और इसका पावर है इवन में। तो क्या साइन चेंज होता है, क्या इवन में साइन चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होता है बच्चों। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, साइन को हमने चेंज नहीं किया। अब आपको ये वाले इंटरवल में से निकल के इस वाले इंटरवल में आना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आना है, बीच में नंबर कौन सा आ रहा है, बीच में नंबर आ रहा है -1। -1 किसकी वजह से आ रहा है, -1 आ रहा है इसके वजह से, x+1। x+1 का पावर ऑड में है तो साइन चेंज कर देंगे, तो हम लोगों ने साइन चेंज कर दिया। अब जो इंटरवल निकलना था, सारे इंटरवल्स हम लोगों ने निकाल लिया है। देखते हैं, व्हेन f' is greater than 0, x belongs to, बताओ f' greater than 0 कौन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आपको। तो एक इंटरवल है ये वाला और दूसरा इंटरवल है ये वाला। तो हम लोग इस इंटरवल को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो पहला x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। इस इंटरवल में जो f' है उसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो लिखेंगे hence function is strictly increasing when x belongs to, जो इंटरवल लिखा है वापस से उसको लिख डालो, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी का, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, क्या पॉइंट आएगा, लिखेंगे when f' is less than 0, x belongs to कहाँ पे, नेगेटिव कौन कौन से इंटरवल में आ रहा है f' का वैल्यू, एक तो आ रहा है ये, एक तो आ रहा है ये। क्योंकि ये दोनों इंटरवल आपस में सटा हुआ इंटरवल है, एक के बगल में एक है। आप डायरेक्टली लिख सकते थे -1 से लेके +1, या आप लिख सकते थे उस केस में अगर आपको यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना अलाउड होता, ठीक है। फिर से सुनो, आप -1 से लेके +1 लिख पाते, तब लिख पाते बच्चों जब यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना अलाउड होता, लेकिन यहाँ पे डोमेन में क्या लिखा गया है, 0 नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे 0 नहीं हो सकता तो पता आप इंटरवल को लिखोगे कैसे, इंटरवल को आप सिंपल से लिखोगे -1 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके +1। यहां पर आप लोगों ने देखो, ध्यान से देखो बच्चों, 0 को इंक्लूड नहीं किया है, यहां पर भी आपने ओपन इंटरवल डाल के 0 को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है डोमेन में x होगा ही नहीं, बाकी सारे रियल नंबर्स होंगे, सारे रियल नंबर्स ले सकते हो, सिर्फ 0 नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का, और इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी देना है। चलो चलते अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर।
चलो तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर इज 6। तो आप इसको यहाँ पे 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखना, ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने का पहले तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कोशेंट रूल लगा सकते हैं। कोशेंट रूल से आंसर निकालेंगे, इसका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, कोई गलती नहीं होगी, वो भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे यार, हम लोग इसको ना अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये बचेगा 4x और यहाँ पे बचेगा ये 1/x। तो आप ऐसे चाहे, आप क्वेश्चन रूल से चाहे तो भी आंसर वही निकलेगा, आप ऐसे करना चाहे तो भी ये निकलेगा। मुझे ज्यादा आसान ये लगा है, आपको भी शायद यही लगेगा, तो आप ऐसे कर लो। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4, 1/x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो 4x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल अब उसी तरीके से वापस से आ चुका है। इसका भी डोमेन में देखो आपको जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पहला वाला होगा क्या, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब नीचे में जो एक्स स्क्वायर है आपको उसको ऊपर में लाना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे और नीचे में भी करोगे, तो इसका पावर हो जाएगा 4, एक्स का पावर हो जाएगा 4। अब ये क्योंकि ये इवन नंबर आ गया, अब ये मेरे लिए इररिलेवेंट है, लेकिन मैंने फैक्टर सारे के सारे कंसिडर कर लिया है। चलो अब लिखेंगे पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 का वैल्यू 0, 2x माइनस 1 का वैल्यू 0 और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया हमारे पास -1/2, यहाँ पे आ गया +1/2 और यहाँ पे आ गया x का वैल्यू 0। क्या ये जो x का वैल्यू 0 आया बच्चों, उसको आप कंसिडर करेंगे फाइनल आंसर में? आप नहीं करेंगे, क्यों? डोमेन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे 0 के बराबर वो हो ही नहीं सकता, तो उसको बाद में इग्नोर कर देना है, लेकिन अभी क्रिटिकल पॉइंट के लिए जरूरी था। तो चलिए इसको लिखेंगे -∞ से +∞, -½ 0 और फिर यहाँ पे हाफ 1/2। ठीक, आओ इंटरवल्स पे आते हैं, ध्यान से देखना कहाँ गया हमारे पास सारा का सारा साइन, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो ये वाला हो गया पॉजिटिव। अब अरेंज कर लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे पावर आपका इवन नंबर में आ रहा है। 1/2 किसकी वजह से आया, 1/2 इसके वजह से आया, मतलब ये, तो ये वाला फैक्टर सबसे पहले लिख लो आप, 2x माइनस 1। फिर नंबर आया है 0, 0 किसकी वजह से आया, 0 आया है इसके वजह से, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और बचा हुआ को फिर यहाँ पे लिख लो 2x प्लस 1। ठीक है, आ जाओ। अब इस इंटरवल से आप इस इंटरवल में जाएंगे, यहां से आप इधर आएंगे, 1/2 आ रहा है, 1/2 किसके वजह से आया था, ये वाले फैक्टर। यहाँ पे x का पावर क्या है, ऑड नंबर में, तो साइन चेंज होगा, तो माइनस किया आपने। अब इस इंटरवल से आपको इस इंटरवल में आना है, यहां से आप यहां आ रहे हैं, 0 आ रहा है बीच में, 0 किसकी वजह से आया था बेटा, इसकी वजह से, इसका पावर इवन में है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पे नंबर आ रहा है, यहां से यहां जाने में -1/2 इसकी वजह से आया है, और यहाँ पे पावर क्या है इसका, ऑड नंबर में है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम टू सेम इंटरवल आंसर पिछले वाले की तरह निकल रहा है। अब आप लिख लेंगे व्हेन f' इज इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव इंटरवल लिख डालो, -∞ से हाफ यूनियन हाफ से लेके इन्फिनिटी, और सेम आंसर आप लिख देंगे, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, ये वाला आंसर आप लिख डालना। सेकंड पे आते हैं, व्हेन f' इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू -½ से लेके 0 यूनियन 0 से लेके +½ यहां पर क्या आपने 0 को इंक्लूड किया है, यहां भी ओपन इंटरवल रखा है, यहां भी ओपन इंटरवल रखा है, क्यों रखा है बच्चों, साफ साफ डोमेन डिफाइन किया हुआ, आप 0 को नहीं ले सकते। फिर लिख देना फाइनली, हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये लाइन तो आप चिपका देना, व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू इंटरवल, यही वाला वापस से कॉपी कर देना। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 6 होता है खत्म। चलिए चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं ये वाले पार्ट को, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 इंटू 4x³, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखने के लिए, उम्मीद करता हूं कि ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन बच्चों अभी तक आपको आ गया होगा, तो शॉर्ट रखने के लिए हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1/4 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा x³ माइनस
3x² माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू निकल के आया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, मतलब x का पावर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये सब एक तरीके का क्वेश्चन है। हम लोग 8 सॉल्व कर रहे हैं, 7 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको करवाऊंगा अभी क्लास में। अभी चलो इसको देखते हैं। अब क्यूबिक का जब वैल्यूज निकालना हो तो क्यूबिक का वैल्यूज निकालने में हमेशा ध्यान रखना कि इसका जब वैल्यूज निकलेगा तो या तो आप वो वाला तरीका लगाएंगे जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है, या तो आप तरीका लगाइए हिट एंड ट्रायल का। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक्स के जगह पे 1 रख के देखिए तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू होगा 1 का क्यूब 1 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 24। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या इसका वैल्यू 0 आ रहा है? नहीं। 10 और 3 13, 13 और ये 0 नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो आप इसको 1 को इग्नोर करेंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट बच्चों हिट एंड ट्राई लगा रहे हैं ताकि जल्दी आंसर निकले। अगर 1 से नहीं निकला तो 2 पे आ जाओ, 2 पे वैल्यूज लगा के देखो। 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 12, माइनस 10 इंटू 2 20 प्लस 24। अब आप इसको जोड़ के देखो, यहाँ पे माइनस 12 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 32, यहाँ पे प्लस 8 प्लस 24 ये भी 32, तो बच्चों इसका वैल्यू आ गया 0। जनरली जो क्यूब्स वाले क्वेश्चन हमारे लेवल पे, आपके जो एग्जाम्स के लेवल में आने वाले, या तो आपको 1 पे या 2 पे या तो -1 पे या -2 पे आपको एक फैक्टर निकाल के दे ही देगा। ठीक है, अब हमारे पास x इक्वल्स टू 2 एक ना बन गया इसका सॉल्व करने वाला सॉल्यूशन, तो फैक्टर बनेगा बच्चों इसका x -2। अगर x इक्वल्स टू 2 इसका सॉल्यूशन है तो x -2 उसका फैक्टर बनेगा। अगर x इक्वल्स टू 1 आता तो फैक्टर क्या बनता? x -1 फैक्टर बनता। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने बचपन में पढ़ा है तो आपको याद होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हमने याद दिला दिया। आइए, तो हमें एक फैक्टर मिल गया है और वो फैक्टर कौन सा है? x -2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दिस इज इक्वल्स टू x -2। अब आपको निकालना है बच्चों इसके बगल वाला फैक्टर, और वो निकालने का तरीका है आप इसको डिवाइड कर दें x -2 से। ठीक है, तो जो भी आपको क्यूबिक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करने में उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। ये आ गया x का क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24, x -2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो बताओ x में कौन सा वो चीज मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर x³ आ जाए? तो आप बोलेंगे सर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x²। x² इंटू x ये आ जाएगा x का क्यूब, -2 इंटू x² ये आएगा -2x²। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिवीजन वाला चीज है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी देख लेना। साइन चेंज कर दो, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये और ये गया, यहाँ पे बचा -3 प्लस 2 तो -x² माइनस 10x प्लस 24। अब बताओ x में वो कौन सा चीज मल्टीप्लाई करोगे कि जो वैल्यू आएगा वो -x² आएगा? तो -x से मल्टीप्लाई करते हैं, -x इंटू -x, फिर माइनस इंटू माइनस यहाँ पे आ जाएगा +2x। साइन चेंज कर दो इसका, प्लस इधर में माइनस, तो ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे आ गया -12x प्लस 24। अब बताओ x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर -12 आए? तो मल्टीप्लाई करेंगे -12, तो ये आया -12 माइनस इंटू -24, साइन चेंज, और इसका वैल्यू आ गया यहाँ पे 0। तो खास बात क्या है बच्चों, खास बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ पे फैक्टर मिल गया है, अगर आपको ये फैक्टर मिल चुका है हिट एंड ट्राई लगा के, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखने का है। चलिए, तो हमें वैल्यूज क्या मिला है? हमें वैल्यूज यहाँ मिला है x² -x -12। चलो, तो इतना वैल्यूज मिल गया डिवाइड करने के बाद, इसको हटा दो, ये आप रफ वर्क में करना आराम से। चलिए, तो अब हम आते हैं इसको, देखो इसका फैक्टर बनाओ, क्या बनेगा? x -2, कौन सा ऐसा नंबर है जो उसको ऐड करोगे -1 आए, मल्टीप्लाई करोगे -12, तो एक है बच्चों -4 और दूसरा है +3। तो फैक्टर्स क्या क्या बन गया? x -4 x +3। तो हमारे सामने ये आराम से अपना f' का वैल्यू आ गया है। अब लगा दो वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड सिंपल है, पुट f' इक्वल्स टू 0, तो क्या क्या फैक्टर मिलेगा? x -2 x -4
और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -3। चलो नंबर लाइन बनाते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नंबर्स हैं क्या क्या, -3 +2 और +4। अब ये तो बहुत सिंपल मेथड है वेवी कर्व वाला, इसका पॉजिटिव कोफिशिएंट, इसका पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन आ गया पॉजिटिव का, सारा का पावर ऑड में दिया हुआ अपने को तो साइन सबका चेंज करेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। आइए बच्चों इंटरवल मिल गया है, पॉजिटिव इंटरवल चाहिए f' 0 का, तो एक आया अपना -3 से लेके 2 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, तो आप आंसर में लिखेंगे हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, ऊपर वाला कॉपी कर देना। आते f' इज लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू, नेगेटिव है -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 2 से लेके 4 तक, ठीक है। हेंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, इसको वापस से कॉपी कर देना। अगेन ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन में हम लोग को स्टिल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है, इसलिए हम लोगों ने इंटरवल जो रखा है ना वो ओपन में रखा है, आपकी किताब में क्लोज में दिया हुआ है, आपको क्लोज में नहीं रखना, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तब हम लोग फिर क्लोज की बात करते हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने खत्म कर लिया है, 7th आपके लिए होमवर्क रहेगा, 8 हो गया है। हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो आज की वीडियो का लास्ट पार्ट होगा बच्चों। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसलिए हम लोग उसको करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 9 को ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो f' इज गिवन x का पावर 4 -4x, डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 4x³ -4, 4 को आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x³ -1। अब यहाँ पर ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला है, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो a³ माइनस b³ लगाते हैं, तो a माइनस बी एक्स माइनस 1 एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो अब लोगों ने a³ माइनस b³ का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो खास बात क्या है ना, कितना भी कोशिश आप कर ले, कितना भी आप अटेम्प्ट मार ले, इसका आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं निकाल पाओगे। आप ट्राई करके देख सकते हो लेकिन आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं निकाल पाओगे। तो जब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है 9th-10th में कि अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालते थे, डी का वैल्यू निकालते थे। तो हम लोग लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता था इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू यहाँ पर है 1, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 4 आ गया, इसका वैल्यू आ गया -3। तो अगर इसका वैल्यू -3 आ गया तो यहाँ पर x का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन ऑफ x, रियल सॉल्यूशन ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। नो सॉल्यूशन वाला केस होता था रियल नंबर्स के केस में, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि उससे आपका कोई एक्स का वैल्यू मिलेगा नहीं बच्चों आपको, और ये आपके लिए ना इररिलेवेंट होने वाला है। जब उससे कोई आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं एक्स का, तो वो वाला पार्ट ना आपके लिए इररिलेवेंट होगा। बस यही नया चीज है इस क्वेश्चन में जो आपको देखना है कि आपको कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पर आप मिडिल टर्म स्प्लिट चाह कर भी आप क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो वैसे ही जो अभी हमने लिखा था डी वाला वैसे एक्सप्लेन करेंगे। दैट मीन्स ये मेरे लिए अब वेवी कर्व मेथड में इररिलेवेंट हो गया है, अपन इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। अब अगर उसको इग्नोर करके चलोगे तो चलो बाकी का क्वेश्चन उस एज इट इज नॉर्मली लिखेंगे, पुट f' इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सिर्फ इसको क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमें उसको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं था, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर अपने को x का एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, x इक्वल्स टू 1 का, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया 1। आ जाओ जी, उसको तो इग्नोर करके चलना है, इसको तो आपको ध्यान देना ही नहीं है। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 मतलब सॉरी इसका कोफिशिएंट है प्लस में, तो यहाँ पे राइट में प्लस लिख लिया। पावर इसका x का बेटा है ऑड नंबर, तो साइन चेंज होगा, तो आपने साइन भी चेंज कर लिया। अब देखो आपके सामने जो आंसर है ना वो आ चुका है। इंटरवल निकालने बोला था, इंटरवल हम लोगों ने निकाल लिया है, तो लिखेंगे व्हेन f(x) इज ग्रेटर देन 0 x बिलोंग्स टू, बोलो कहाँ पे आ रहा पॉजिटिव इंटरवल, इस पार्ट में आ रहा पॉजिटिव इंटरवल, तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, हेंस
hence function is strictly increasing when x belongs to 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट खत्म होता हमारा इंफिनिटी। सेकंड पे आते हैं, when fx is f dash x, सॉरी f dash x is less than 0, x belongs to नेगेटिव इंटरवल, इसका कहां से कहां तक है, ये है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस, ये वाला पार्ट में ये नेगेटिव जा रहा है। और आंसर में फाइनली लिख देना hence function is strictly decreasing when x belongs to माइनस इन्फिनिटी से लेके +1 में। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है ना, तो चलो यार, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्प हो रहा हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें बच्चों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें यार, जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय।